हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस बाय ए के सर में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का जो ये हमारा ये वीडियो रहेगा त्रिकोणमितीय अनुपातों पर आधारित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं अलग अलग प्रकार पर आधारित, उस पर ये रहेगा दोस्तों वीडियो। ठीक है ना दोस्तों। तो आप इस वीडियो में सीखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और हम किस प्रकार से उसको सॉल्व कर सकते हैं अच्छे तरीके से दोस्तों। ठीक है ना। जितना भी हो सके मैं इस वीडियो में कवर कर दूंगा, जितने टाइप प्रकार से पूछा जा सकता है क्वेश्चन त्रिकोणमितीय अनुपात पर आधारित। यह वीडियो थोड़ा सा बड़ा है दोस्तों, लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो जितने भी प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपात का क्वेश्चन बन सकता है आप उसे आसानी से लगा सकते हैं। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा अगर आपको पूरा डीपली गहराई में समझना हो तो दोस्तों। अगर आप पहली बार में ही सब क्वेश्चन के बारे में समझ आ सकते हैं कि अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो इस तरह हल करेंगे और इस प्रकार से आएगा तो इस प्रकार हल करेंगे। अगर आप पहली बार में ही देखकर पूरा समझ जाते हैं तो दोबारा देखने की कोई वीडियो दोस्तों आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं कहूँगा जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप छोड़ेंगे नहीं। ये आप अपने अंदर फिट कर लीजिए कि जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं दोस्तों। ठीक है ना। तब आप इस वीडियो को देखिए और शुरुआत करिए दोस्तों एक अपना नया कदम कि किस प्रकार से त्रिकोणमितीय अनुपात के जितने भी क्वेश्चन होते हैं बनाए जाते हैं। तो दोस्तों देखिए, हमारा पहला यहाँ पर सवाल है दोस्तों, यदि tan थीटा बराबर 4/3 मतलब दोस्तों यदि tan थीटा बराबर 4/3 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों अगर आप इस क्वेश्चन को लगाना चाहते हैं तो इससे पहले वाला वीडियो को ध्यान से देख लीजिए। अगर आप देख लिए हैं तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कह रहा है कि अगर tan थीटा का मान 4/3 है, अगर tan थीटा का मान 4/3 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात कीजिए। मतलब दोस्तों कि tan थीटा तो है त्रिकोणमितीय अनुपात, सबको पता है। ठीक है, लेकिन जो हम बताए थे कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब कितने हैं, 6 है ना। तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में एक हमको त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दे दिया है जिसमें का tan थीटा, लेकिन बाकी सब नहीं ना दिया है। तो 5 बचा है दोस्तों, उसी पाँचों का मान ज्ञात करना है। मतलब आप इस टाइप में क्या सीख पा रहे हैं कि अगर एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दे देता है तो आप जितने भी बच जाते हैं मतलब 5 बच जाते हैं तो उस पाँचों का मान आप निकाल सकते हैं। तो ये पहला प्रकार का दोस्तों क्वेश्चन है, पहला टाइप है क्वेश्चन का। तो इस पहला टाइप क्वेश्चन को किस प्रकार से हम हल करते हैं दोस्तों, इसको ध्यान से आप देखिए। हमने लिख दिया दोस्तों हल। ठीक है दोस्तों, हम देख रहे हैं इसमें दिया है, क्या दिया है दोस्तों, दिया है। तो आप देख पा रहे हैं क्या दिया है आपको, tan थीटा बराबर 4/3 दिया है ना, 4/3। ठीक है दोस्तों, हम लिख दिए 4/3। अब बताइए, ये वाला चिन्ह का मतलब होता है निष्कर्ष निकलता है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, निष्कर्ष निकलता है कि हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है दोस्तों लंब बटा आधार। हम बताए थे आपको पहले वाली वीडियो में, लंब बटा आधार होता है। ठीक है, अब सवाल आता है कि लंब बटा तो आधार होता है लेकिन इसका तो मान दे दिया है 4/3। तो हम यहाँ पर क्या रख लेंगे, 4/3। क्यों, क्योंकि tan थीटा बराबर लंब बटा आधार और ये 4/3 भी मान दिया है तो हम यहाँ बराबर कर लिख सकते हैं कि नहीं। हाँ, अब देखिए लंब का मान 4 निकल गया और आधार का मान 3 निकल गया। तो जब लंब का मान 4 और आधार का मान 3, तो हम तो अब समकोण त्रिभुज बना सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वह समकोण त्रिभुज में ही काम करता है कि नहीं। तो हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। और जब एक हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे इस प्रकार से तो हम देखेंगे इसका नाम दे सकते हैं ए बी और इसका नाम हम दे दिए दोस्तों सी। अब आप क्या देखेंगे यहाँ पर कि हम इसको थीटा एंगल मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, थीटा एंगल। और हमने इसको मान लिया समकोण, यहाँ पर क्या मान लिया, इसको समकोण। अब आप जानते हैं कि समकोण के सामने वाली भुजा को हम कहते हैं कर्ण और थीटा वाले सामने को हम कहते हैं दोस्तों लंब। और जो तीसरा बच जाता है उसको हम कहते हैं आधार, कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल। तो जब आप जानते हैं कि यहाँ पर लंब 4 दिया है तो लंब बराबर कितना आपको पता है, यहाँ पर 4 पता है। आधार दोस्तों आपको 3 दिया है, मतलब आधार बराबर कितना दिया है आपको, 3 दिया है ना। कर्ण तो दिया ही नहीं है। तो अगर आप साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा का मान निकालेंगे तो उसमें तो कर्ण आएगा ना। और जब कर्ण आएगा तो कर्ण का मान ही नहीं दिया है तो आप कैसे रख पाएंगे, नहीं रख पाएंगे। इसीलिए दोस्तों आपको पहले कर्ण का मान निकाल लेना है पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो आप क्या कहेंगे पता है ना, आप यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ये त्रिभुज का निशान है दोस्तों, चिन्ह है। समकोण त्रिभुज ए बी सी में
हम क्या देख पा रहे हैं कि एंगल बी क्या है, समकोण है। एंगल बी क्या है, समकोण है। तो जब एंगल बी समकोण है तो हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, तो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा दोस्तों हम क्या कहेंगे, कर्ण निकालना है ना। तो कर्ण बराबर हम जानते हैं कि यह होता है, अंडर रूट में होता है दोस्तों लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे दोस्तों लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर लंब आपका दिया है 4, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 4 का स्क्वायर प्लस आधार आपको दिया है दोस्तों 3, तो हम लिख लेंगे 3 का स्क्वायर। फिर आप क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर कि जो अंडर रूट वाला ये निशान दिखाई दे रहा है दोस्तों, तो इसमें आप क्या करेंगे पता है ना, 4 का स्क्वायर मतलब 16 और 3 का स्क्वायर मतलब 9, मैं बताया हूँ। और 16 9 कितना होता है दोस्तों, 25 होता है। और जब आप 25 को बाहर निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5। तो कर्ण का मान कितना आ गया, 5। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर कर्ण बराबर कितना निकल गया दोस्तों, 5 निकल गया। अब पूछ रहा था अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात कीजिए। तो आप पता है क्या कहेंगे, अब कहेंगे आप, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, मान निकालने वाला है ना, तो आप कहेंगे साइन थीटा आता है ना। तो साइन थीटा बराबर क्या दोस्तों, आपको मैं याद करवाया था, लंब बटा कर्ण। क्या याद करवाया था आप लोगों को, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है दोस्तों, 4, तो यहाँ पर लिख लेंगे आप 4, बटा है तो बटा, कर्ण कितना है दोस्तों 5, अभी निकाले ना 5 का है ना, इसीलिए निकालना जरूरी था, क्योंकि हम मान नहीं निकाल पाएंगे इस प्रकार जब तक हम निकालेंगे नहीं इसको, ठीक है। तो 4/5। दूसरा दोस्तों आप क्या कहेंगे, cos थीटा आता है। तो cos थीटा का क्या होगा पता है ना, cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो जब आधार बटा कर्ण होता है तो आप जानते हैं कि आधार जो होता है दोस्तों, उसको यहाँ पर 3 दिया गया है तो 3 लिख लेंगे, और कर्ण हमने अभी निकाला है 5, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 5, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। और इधर मैं निकाल देता हूँ, ये पहला निकल गया मान लीजिए, ये दूसरा निकल गया, तीसरा निकाल लेते हैं हम, मान लीजिए टेन थीटा तो दे दिया है, कॉट थीटा का निकाल लेते हैं। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है पता है ना, जब टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, क्योंकि उसी का नाम मान होता है उल्टा। तो आधार बटा हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, लंब। तो आधार कितना दिया है 3, और लंब कितना दिया है 4, और यही क्या हो जाएगा आंसर। चौथा नंबर में आप निकाल लीजिए सेक थीटा का। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है पता है आपको, जैसे कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो सेक थीटा बराबर हम लिखवाए थे कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार उल्टा होता है कि नहीं, तो आप लिखेंगे यहाँ पर कर्ण बटा आधार। तो जब आप कर्ण बटा आधार निकाल लेंगे, क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर, कर्ण आपको 5 दिया है और आधार कितना दिया है 3, तो यहाँ पर लिख लेंगे 3, और यहीं पर क्या हो जाएगा आपका आंसर। 5वां नंबर दोस्तों आप यहाँ पर देख लीजिए, यहीं पर देख लीजिए, 5वां नंबर दोस्तों आपको निकाल देना है, मान लीजिए कोसेक थीटा का मान। तो कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है, साइन थीटा का। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। तो जब कर्ण बटा लंब होता है तो कर्ण कितना दिया है दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 5 दिया है, और लंब कितना दिया है 4, यानी 5/4। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपने देखा कि कितना आसानी से हम इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो हम हल कर सकते हैं। अगर इन पाँचों का मान निकालना है तो आपको पहले देखना है कि वो क्या क्या दे दिया है हमको। अब मान लीजिए ये दे देता कर्ण, दे देता लंब, तो फिर आपको आधार निकालना होता, तब तो फिर आप ये सूत्र लगाते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर हमको क्या दिया था, हमको दिया था लंब और आधार, तो हमने क्या निकाल लिया कर्ण। अगर बाई चांस आपको कर्ण और लंब दे दे तो आधार निकालेंगे, तब 5 निकालेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात, इस प्रकार से। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको आधार दे दे और कर्ण दे दे, लंब नहीं दे, तो फिर आप लंब निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, तीनों सूत्र में लिखवा दिया हूँ। अब लंब निकाल लेंगे तो फिर उसके बाद इनमें का सूत्र लगाकर इनका और आसानी से त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये पहला प्रकार का दोस्तों था क्वेश्चन। ठीक है, तो आप अगर इस वीडियो के माध्यम से ये पहला प्रकार का क्वेश्चन समझ गए होंगे, तो मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूँ। आप इसका सभी का मान निकाल कर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसको चेक कर बता दूंगा कि आप सही निकाले हैं कि गलत। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए दोस्तों। तो दोस्तों देख रहे हैं आप टाइप 2 में दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन लिखा गया है, दूसरा नंबर दिया है 15 कॉट ए बराबर 8, तब एंगल ए मतलब कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि थीटा डिग्री जो होता है दोस्तों, थीटा कोण हम यहाँ पर नहीं लिखे हैं इस क्वेश्चन में।
क्योंकि इस क्वेश्चन में थीटा दिया ही नहीं है, बल्कि थीटा के जगह पर दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या दे दिया गया है, ए दे दिया गया है। मतलब जहाँ हम थीटा लिख रहे थे अब क्या लिखेंगे, वहाँ पर ए लिखेंगे दोस्तों। इसका मतलब सिर्फ यही होता है और कुछ नहीं होता है। अब सवाल आता है कि यहाँ पर क्या पूछा है कि 15 कॉट ए बराबर 8, ये तो दिया है। तब एंगल ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब ये पहला ही क्वेश्चन से कुछ मिलता हुआ है क्वेश्चन, लेकिन इसमें कुछ अलग है। बाटा में मान नहीं दिया है, बल्कि इसमें 15 का गुणा कर दिया है कॉटे में, क्योंकि इंटू है ना, यहाँ पर गुणा का मतलब इंटू है, और बराबर 8 दे दिया है। बल्कि पहले वाला टाइप में क्या था, सीधा सीधा दिया था बट्टा में और टेन थीटा का मान दे दिया था। तब पूछा था कि दूसरे त्रिकोणमितीय या अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर करेंगे क्या दोस्तों कि पहले इसको बटा में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक पहले ही क्वेश्चन जिस तरह हम हल किए हैं ना, उसी प्रकार से करना है। लेकिन रह गया बात कि इसमें कुछ कुछ बातें नया नया आएगा, जिसको मैं बता देना चाहूँगा इस टाइप 2 के माध्यम से। तो मैं लिख दूंगा दोस्तों हल, और यहाँ पर हम लिख देंगे फिर दिया है। क्या लिख देंगे, दिया है। हम तो एकदम ये विधिवत बता रहे हैं कि कक्षा 10 के लड़के अगर देख रहे हैं इस वीडियो को तो अपने बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से लिखेंगे। लेकिन जब कंपटीशन होगा तो कंपटीशन जो पॉलिटेक्निक का होता है उसमें फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, तो आप फटाफट उसमें हल करेंगे, उसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देख रहे हैं 15 कॉट ए बराबर 8 दे दिया, तो मैंने लिख दिया कि नहीं। अब बताइए इससे निष्कर्ष क्या निकलता है। तो निष्कर्ष निकलता है कि कॉट ए बराबर क्या होगा, ये 8 है तो 8 रह जाएगा, और ये 15 जो है ये नीचे आ जाएगा। क्योंकि आप बेसिक क्लास में पढ़ चुके हो कि अगर 2a बराबर 3 हो तो हम a का मान किस तरह निकालते थे, 3/2। 2 को नीचे भेज देते थे, निकल गया। तो ये सब बेसिक क्लास हैं, आप समझ जाएंगे कि जब मल्टीप्लाई में चीज़ें होता है तो हर में चला जाता है, और इधर जो होता है वो अंश में रह जाता है। ये समझ जाइएगा आप। तो इसीलिए यहाँ पर कॉटे बराबर 8 और 15 को नीचे भेज दिए। अब बताइए पहले क्वेश्चन की तरह ही बन गया कि नहीं है। फिर आप क्या जानते हैं कि कॉटे बराबर 8/15, तो आप फिर क्या जानते हैं कि कॉट ए जो होता है इसका तो मान हम पढ़ चुके हैं कि कॉटे किसके बराबर होता है। हम जानते हैं कि टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो उसका कॉट उल्टा होता है ना, तो कॉट थीटा या कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। तो जब आधार बटा लंब हो जाएगा तो आप बताइए आधार बटा लंब, ये तो कटे का मान दिया था 8/15, तो यहाँ पर फिर लिख देंगे। तो आधार निकल गया 8 और लंब निकल गया 15। तो हम जानते हैं कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वह समकोण त्रिभुज में ही लगता है। तो फिर हम यहाँ पर एक क्या बना लेंगे, समकोण त्रिभुज बना लेंगे दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर हम एक समकोण त्रिभुज का रचना कर रहे हैं, समकोण त्रिभुज बन गया मान लीजिए। तो हम इसको क्या मान देते हैं फिर, ए बी सी, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, पी क्यू वाई एक्स वाई जेड कुछ भी। हम बी को क्या मान लिए, समकोण। अब सवाल आता है कि यहाँ पर ए जो दिखाई दे रहा है उसके अन्य त्रिकोणमिति मत। तो जब एंगल ए देगा तो यहाँ ए माने है ना, तो फिर इसको मानना पड़ेगा हमको क्या, एंगल। ये क्या मानना पड़ेगा, एंगल, क्योंकि हमने एंगल ए को माना है। एंगल ए को अगर एंगल बी मानता तब हम इसको बी को मान लेते, तो बी तो समकोण परफेक्ट है। अगर सी यहाँ पर देता कि एंगल सी है, तब उसके त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पर सी पर लगाते कुछ इस प्रकार से। लेकिन हमको एंगल ए का निकालना है। तो अब ध्यान रखिएगा, जब इस प्रकार का चित्र होता है तो उसके सामने वाले को हम क्या कहते थे पता है ना आपको, लंब कहते थे। थीटा है ना यहाँ पर, क्योंकि थीटा ही ना है, क्योंकि एंगल ए, देखिए यहाँ पर कॉट ए का मान ज्ञात करना है। अगर कॉट थीटा होता तो यहाँ पर हमने थीटा लिख दिया, लेकिन ये तो ए है ना, ये क्या है, ए है, एंगल ए है, तो इसीलिए ए वाले सामने क्या हो जाएगा, लंब। और इसका तो परफेक्ट निशाना होता है, हम बोल दिए हैं कि कर्ण का परफेक्ट होता है जगह, कर्ण कहीं नहीं बदलता। कर्ण जहाँ पर है ये 90 डिग्री के सामने वाला एकदम परफेक्ट कर्ण होता है। लेकिन लंब और आधार आपस में चेंज होता रहता है। अगर सी को मैं माना होता ना तो ये क्या फिर बन जाता, लंब। लेकिन मैंने तो एंगल ए को माना है, क्योंकि एंगल ए का पूछा है ना। तो ये टाइप 2 में आप याद रखिएगा कि एंगल ए की त्रिकोणमितीय अनुपात पूछ रहा है, कि एंगल बी का पूछ रहा है, कि एंगल सी का पूछ रहा है। अगर आप इतना परफेक्ट कर लेते हैं तो आपसे क्वेश्चन गलती नहीं होगा। तो यहाँ पर पूछा था ना एंगल ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, इसीलिए मैं एंगल ए को मान लिया थीटा। एंगल ए को क्या मान लिया, थीटा। तो जब इसको थीटा माना तो इसके सामने वाले भुजा को क्या कहेंगे, लंब। और 90 डिग्री वाले के सामने वाले भुजा को हम कहते हैं कर्ण। और जो तीसरा बच जाता है दोस्तों उसको हम कहते हैं आधार। तो यहाँ पर चित्र दिख रहे हैं ना, विचित्र बन गया कि नहीं। इसीलिए आप पहले वाला जो वीडियो था ना उसको ध्यान से देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा कि किस प्रकार से रंग बदलता है। मतलब
लंब किस प्रकार से आधार हो जाता है और आधार किस प्रकार से लंब हो जाता है। कर्ण तो परफेक्ट रहता है कि 90 डिग्री वाले के सामने की जगह पर कर्ण होता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आधार कितना दिया है 8, तो आधार का मान कितना है दोस्तों 8 है, तो 8 लिख दिया मैंने यहाँ पर। और लंब, तो लंब कितना है दोस्तों 15, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख लिया 15 लिख लिया दोस्तों। अब आप बताइए कर्ण का मान फिर इसमें भी नहीं दिया है, तो मैं यहाँ पर कर्ण का मान पाइथागोरस प्रमेय द्वारा निकाल लूँगा। बोलूँगा मैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, जल्दी जल्दी दोस्तों हम लिख रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा दोस्तों आपको पता है ना कि कर्ण बराबर क्या होता है, फटाक दे निकाल देते हैं इसको। कर्ण बराबर दोस्तों हम आपको बताए थे कि कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर लगा देंगे हम ये सूत्र। तो ये सूत्र लगाएंगे दोस्तों तो हम देखेंगे कि कर्ण कितना दिया है दोस्तों, यहाँ पर कर्ण दिया है हमारे पास 15, तो 15 का क्या कर लेंगे हम यहाँ पर स्क्वायर। आधार दोस्तों दिया है 8, तो हम लिख देंगे 8 का स्क्वायर। और फिर 15 का जब स्क्वायर मैंने 15 का 15 में गुणा करेंगे तो आप पाएंगे 225, आप कर देख लीजिएगा। और 8 का जब 2 बार मतलब 8 गुणे 8 करेंगे, 2 बार गुणा करेंगे 8 का, तो यहाँ पर पाएंगे आप 64। तो फिर आप इसको जोड़ लीजिए, तो 5 4 हो गया 9 और 2 6 8 और ये 2 तो 2, तो 289। और 289 जो होता है दोस्तों अंडर रूट के साथ है, इसका मतलब वर्गमूल। तो वर्गमूल वाला वीडियो में बताया था कि वर्गमूल किस तरह निकालते हैं। तो 289 का जब वर्गमूल यानी अंडर रूट का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 17। कितना हो जाएगा 17। तो 17 तो निकल गया दोस्तों कर्ण का मान। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, कर्ण बराबर कितना दे दिया 17। तो अब पूछा था कि एंगल ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो एंगल ए के लिए ना, तो हम जितना भी यहाँ निकालेंगे ना मान, वो एंगल ए का निकालेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए साइन थीटा नहीं, साइन ए निकालना है। क्या निकालना है, साइन ए। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर ए लिख रहे हैं ना, हम साइन बी भी निकाल सकते हैं, साइन सी भी निकाल सकते हैं, लेकिन बी और सी के लिए अलग मान निकलेगा। वो आप नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे टाइप 3 टाइप 4 क्वेश्चन, ठीक है ना। अभी टाइप 1 टाइप 2 इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कर लीजिए दोस्तों आप लोग। तो साइन ए का मान क्या होता है पता है ना, आप जानते हैं साइन थीटा बराबर, तो हम जानते थे पहले से ही लंब बटा कौन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, साइन ए का मान निकल रहा है। तो ए के लिए लंब कौन है 15, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे 15, ठीक है। और कौन कौन कितना है 17, तो यहाँ पर लिख लेंगे 17 और यही क्या हो जाएगा आंसर। दूसरा क्या दोस्तों, अन्य निकालना है, मतलब 5 निकालना है और एक ही दिया है सिर्फ कट का मान। तो दूसरा में आप मान लीजिए कोशक ए का मान निकालना चाहते हैं। जब आप कोशक ए का मान निकालना चाहते हैं तो कोशक उल्टा होता है ना साइन का, तो ये हो जाएगा कर्ण बटा लंब। क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। अब कर्ण बताइए कितना दिया है 17 और लंब कितना दिया है 15, तो उल्टा, क्योंकि कोशेक ए साइन ए का उल्टा होता है। तीसरा बताइए, तीसरा आपको मैं बताया था टेन ए निकाल रहा हूँ, सब में ए आ रहा है क्योंकि ए के अन्य त्रिकोणमितीय मान ज्ञात करना है। तो ए, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं लंब बटा आधार होता है ना, लंब बटा आधार। तो जब लंब बटा आधार होता है, लंब कितना दिया दोस्तों यहाँ पर 15 दिया है, तो 15 और आधार कितना दिया है 8, तो 15 बटा 8 यही क्या हो जाएगा आंसर। फिर आप बताइए चौथा नंबर कट ए। तो कट ए का मान आप इसका उल्टा कर देंगे ना, आधार को पहले लंब को बाद में। तो कट ए का मान आप निकाल लीजिएगा दोस्तों। 5वां नंबर में दोस्तों आप सेक का मान निकाल लीजिएगा। 6वां नंबर में दोस्तों आप कॉस ए का मान निकाल लीजिएगा। तो इनका मान मैंने इस तीनों का मान दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, अगर आप इस वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे कि किस प्रकार से अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो हम उसको हल करते हैं। तो दोस्तों तो सेक ए, कॉट ए और कॉस ए का मान आप ज़रूर बताइएगा, मैं अवश्य बताऊँगा कि आपका आंसर गलत है या सही। तब तक के लिए दोस्तों इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आप इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए दोस्तों।